आज की इस वीडियो में हम आईएमईडी के लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे हम जो कुछ भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हमने जो आपको मॉडल पेपर दिया था उसमें आपको हमने पहले ही बताया था कि इस टॉपिक से या इस चैप्टर से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनके एप्लीकेशंस क्या होते हैं। आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखिएगा। इन्हीं सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी ऐसा हम आशा करते हैं, क्योंकि डिप्लोमा का सिलेबस जो है आप लोगों को पता ही है कितना होता है। लोग तो एक एक रात में पढ़ के पास कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फाइनल ईयर है, थोड़ा सोच समझ के पेपर को सॉल्व करना है, ओके। तो इसमें हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे, ये क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या क्या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, पर्पज़ क्या है, यही सब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताते हैं थोड़ा अपने लैंग्वेज में, उसके बाद जो कुछ भी है आपको तो पूरा डिफाइन ही हम करके बताएंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत से लोगों का समूह। जैसे क्या होता है संस्थान, संस्थान टाइप आप लोग समझते होंगे ना। संगठन मतलब बहुत से लोगों का समूह होना चाहिए, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए आप लोग समूह बनाते हैं ताकि काम अच्छे प्रकार से हो सके। लोगों के जो कुछ भी सुझाव हों एक पर्टिकुलर पर्सन के पास आए, जिससे वह काम को आगे फॉरवर्ड करता रहे, ठीक। तो इसी प्रकार से इसमें कुछ अनेक विद्वान थे पहले जो अपना अपना डिफिनेशन दिए हुए हैं। ये सब आपको हम बताते हैं इसमें, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास भी कीजिएगा, ओके। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस को विभिन्न प्रकार से डिफाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहले आते हैं लेंसबर्ग। लेंसबर्ग ने क्या बताया, इन्होंने बताया था कि किसी सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों में रचनात्मक संबंध ही संगठन कहलाता है। देखिए, इन्होंने क्या बताया था, अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई गोल होगा। कुछ लोगों का काम होगा पैसा कमाना, कुछ लोगों का काम होगा नौकरी करके देश की सेवा करना। तो आपका अलग अलग गोल है, ठीक। तो उसी बेस पे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपके ऊपर आप पढ़ाई कर कैसे रही हैं या कर कैसे रहे हैं। तो इसी प्रकार से अब आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका कोई लक्ष्य होगा। तो इसमें भी वही काम है, कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपको किसी लक्ष्य तक जाना है, उसको प्राप्त कर लेना है। तो उसके साथ क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति काम करते हैं, उन्हीं का एक संगठन बन जाता है, वही आपका संगठन कहलाता है। इसको डिफाइन किया था अपने लैंग्वेज में लेंसबर्ग ने, ओके। आगे इसमें और भी लोग थे जिन्होंने क्या बताया था, जैसे शेल्डन आते हैं। शेल्डन ने क्या बताया था, शेल्डन ने ये बताया था कि संगठन जो होता है वह व्यक्तियों या विभागों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को इस प्रकार से संयोजित करने की एक क्रिया होती है जिससे कि उपलब्ध संसाधनों व प्रयासों को प्रभावपूर्ण तरीके से क्रमबद्ध रूप से समन्वित और व्यवस्थित किया जा सके। देखिए, जो लेंसबर्ग थे उन्होंने बताया था कि गोल की प्राप्त करने के लिए एक संगठन बना लेते हैं, लेकिन जो शेल्डन थे इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो संगठन होता है वह कोई भी विभाग हो क्या या संगठन जो व्यक्तियों का समूह हो गया। विभाग में समूह मतलब व्यक्ति तो आ जाएंगे, तो इनका भी काम वही था कि समूह था कि सब लोग समूह जब काम करेंगे, जो वहाँ पे रिसोर्सेस होंगे, इनके प्रयास के आप कोई भी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से कर पाएंगे और उसका क्या क्या किस प्रकार से उसको व्यवस्थित करेंगे, इसको डिफाइन किया था आपके शेल्डन ने, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो चुकी है आईएमईडी की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग गोल्ड का पीडीएफ हम प्रोवाइड कर दिए हैं। नोट्स जिसको चाहिए वो लोग परचेज कर सकते हैं। और सब कुछ बताया गया है, पीछे हमने लाइव क्लास भी लिया था, सबका डिस्कस किया था हमने, किसी कन्फ्यूजन था उसको भी हमने दूर कर दिया था, ओके। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आए वो थे जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने क्या बोला, इन्होंने ये कहा था संगठन जो है चयनित कार्य व्यक्तियों और कार्यस्थानों के बीच प्रभावी प्राधिकरण संबंधों की स्थापना के लिए है। जो संगठन होता है क्या काम करता है, जैसे कि कोई स्पेशल वर्क रहे आपके पास, ठीक है, जिस काम को आप लोग सेलेक्ट करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि आप ऐसे बिना मन का सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका कोई ना कोई लक्ष्य होता रहा होगा तभी आप उसको सिलेक्ट करते हैं और उसको अच्छी प्रकार से करते हैं, या उसका इंस्टॉलेशन जो करते हैं वो होता है। और जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि आप किसी समूह में रहते हैं तो जब एक साथ काम करेंगे सबका दिमाग चलेगा, कुशलता से आप लोग उस प्रकार काम को करेंगे। इस प्रकार इन्होंने ये भी बताया था कि इस प्रकार संगठन कुछ उद्देश्यों के
प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का एक संघ भी होता है, मतलब एक समूह टाइप। संगठन बोलते किसे हैं? समूह को ही संगठन हम बोल सकते हैं। बस अंतर क्या होता है, समूह देखिए कुत्ते भेड़ियों का भी समूह होता है सबका, लेकिन इसमें पर्टिकुलर पर्सन्स होते हैं जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते रहते हैं, अपना टोटल टाइम उस पर देते रहते हैं, ये होता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम इन सभी का कम्बिनेशन करके बताएंगे। जैसे कि लिखा गया है कि अतः यह कहा जा सकता है कि संगठन एक ऐसी सामूहिक क्रिया है जिसके माध्यम से व्यवसाय से संबंधित समस्त क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। देखिए IIMD आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करना चाहेंगे, कहीं पे भी काम करेंगे वो आपके ऊपर है। आप कैसे अपने वर्कर्स को ट्रेन करेंगे, कैसे उनका मार्गदर्शन करेंगे और किस प्रकार से आप उसमें अपनी कॉस्ट वगैरह लगाएंगे, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, व्यवसाय से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं उसमें सामंजस्य स्थापित करने का प्रोसेस में होता है, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन के सभी संसाधनों का यथासंभव अधिकतम सदुपयोग करके, मतलब कोई भी अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोग बना रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या, किस मशीन पे हमें क्या क्या काम करना है। मतलब सभी मशीनों का टाइम टू टाइम यूज करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको ड्रिलिंग करना है तो आप ड्रिलिंग मशीन आपके पास है फिर भी आप हैमर लेके बैठे रहें और उसको हमेशा उसमें होल करते रहें, तो टाइम वेस्ट होगा। तो जब व्यवस्थाएं हैं तो उसका अच्छे प्रकार से यूज करें आप लोग, जिससे क्या होगा, कम लागत भी आएगी। कम लागत, तो जहाँ पे जब कम लागत आएगा और कम लागत में अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते रहें। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी प्रकार से काम करना चाहते हैं तो ठीक है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन समाप्त हुआ। इसमें अब इसके और एलिमेंट्स होते हैं उसको देखते हैं। चलिए यदि समाप्त करना चाहेंगे, इसमें देखिए सबसे पहले आता है एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या क्या लिखा गया है, इसमें लिखा होता है कि जो संगठन होता है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका एक निश्चित उद्देश्य होता है कि हमें कहाँ तक जाना है, जो कि निश्चित रहता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यह है कि व्यक्तियों का संगठित व सुव्यवस्थित समूह ही संगठन कहलाता है। तो बताया हमने कि बहुत सारे व्यक्ति रहें, पार्टिकुलर पर्सन रहें, सब में अलग अलग टाइप की नॉलेज रहें, उनका समूह रहे, किसी फैक्ट्री में काम करे, वही संगठन हो जाएगा, ठीक। कार्यक्रम का उचित विभाजन रहता है। कोई भी काम करना रहता है, टेक्निकल वाला अलग काम करेगा, नॉन टेक्निकल वाला अलग काम करेगा, वर्कर्स अलग काम करेंगे, जो हाई पोस्ट वाले रैंक वो लोग अलग अलग काम करेंगे। तो इसमें ये सब एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के तत्व या पर्पज जो कुछ भी है आप बोल सकते हैं। अधिकारियों में दायित्व का उचित विभाजन रहता है। जो अधिकारी रहते हैं सबके अलग अलग अधिकार रहते हैं, सबका जो कुछ भी कार्य रहता है अलग अलग सबका बंटा रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्पष्ट व सुनिश्चित नीतियां एवं कार्य विधियां लागू रहती हैं। देखिए जो कुछ भी नीति बनाई जाती है, रणनीति बनाई जाती है, वो ऐसा नहीं होता, कन्फ्यूजन वाला नहीं होता है, कन्फ्यूजन नहीं रहता है, सब कुछ क्लियर कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है, कैसे करना है, कितना लागत आएगा, सब कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के माध्यम से आपको बता दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विस्तार की संभावना रहती है। समूह में लोग बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, ये तो जो उसका गाइड वो होगा, क्या बोलते हैं, मैनेजर होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा घटाना या बढ़ाना है, ठीक। तो ये हो गया एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है वो आता है आपका संगठन की विशेषताएं। क्या आता है संगठन की विशेषताएं? इसमें क्या है, संगठन व्यक्तियों का छोटा तथा बड़ा समूह होता है। ऐसा तो है नहीं केवल बड़े लोग ही आएंगे, मतलब छोटा संगठन बड़ा संगठन, मतलब छोटे संगठन में कम लोग रहेंगे, बड़े संगठन में ज़्यादा लोग रहेंगे, तो छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुशल नेतृत्व के अधीन एक समूह कार्य करता है। कुशल नेतृत्व मतलब एक स्पेशल मैनेजर होता है जो सबको गाइड करता है, उसी के अंडर में ही सभी कार्य किए जाते हैं। मतलब 15 लोगों का आप ही के कॉलेज में समूह बन जाता है, ठीक, तो एक उसका हेड बना दिया जाता है जो कि इन 15 लोगों को गाइड करता है। तो इस प्रकार से संगठन का ये विशेषता होता है। नेक्स्ट है संगठन प्रबंधन का एक औजार होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वह मैनेजमेंट का एक टूल्स टाइप का होता है, मतलब इन दोनों के बिना आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिना इसके दोनों संभव नहीं हो पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यह कार्य तथा जिम्मेदारियों को भी बढ़ावा देता है। कैसे बढ़ावा देगा, समूह में आप लोग कार्य करेंगे, सबको अलग अलग काम दे दिया जाएगा, जिससे आप अपने काम की तरफ फोकस करेंगे, इधर उधर नहीं भटकेंगे, तो इससे आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, कार्य भी आप लोग अपना अच्छी प्रकार से करना चाहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इसके माध्यम से आप पहले से जो भी लक्ष्य निर्धारित किए रहते हैं उसको हासिल करने में सफलता आपको मिल सकती है। तो ये हो क्या, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि यह अधिकार एवं जिम्मेदारी के मध्य संतुलन बनाता है तथा समूह के प्रयासों को भी कंट्रोल करता है। जो कुछ भी आपके अधिकार रहे, जो कुछ भी आपकी जिम्मेदारियां रहें, उन दोनों के मध्य आपका
बैलेंस होता रहता है, संतुलन बनाया जा सकता है और जो कुछ भी आप प्रयास करते हैं उसको यह कंट्रोल भी कर सकता है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका संगठन की विशेषता। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ गया था एडवांटेज ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। अगर अच्छा संस्थान है, संगठन है, अच्छा संगठन है तो उसकी कुछ विशेषता भी होती हैं, तो उसको देखते हैं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, समझते हुए लिखिए, छाप लेंगे छाप लीजिए कोई बात नहीं, लेकिन समझ के लिखेंगे तो कुछ दिन तक याद रहेगा, ठीक है। याद रहेगा तो अगर दिमाग में नहीं आएगा तब भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं। थोड़ा सा भी अगर दिमाग पे प्रेशर डालेंगे तो आपको हमारी बातें याद आएंगी, तो इसलिए ध्यान से पहले सुना कीजिए। हम इसी प्रकार से अनेक प्रकार का इधर उधर से हम एग्जाम्पल लेके आपको उठा के समझाते रहते हैं, ठीक है। घरेलू एग्जाम्पल रहे चाहे किसी भी टाइप का एग्जाम्पल रहे, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक। एग्जाम्पल पढ़े रहेंगे कुछ भी आप उस हेडिंग के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें एडवांटेज ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशंस में फर्स्ट है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उत्तरदायित्व तय करता। हमने बताया था जो कुछ भी आपके उद्देश्य होते हैं, एक उद्देश्य से ही आप किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं, पहले प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद ही आप उस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है वह श्रमिकों और कर्मचारियों के मध्य वाद विवाद को सुलझाता है। मतलब मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो जाता है, समूह में बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपके बीच मतभेद की संभावना को कम कर देते हैं और प्यार बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है यह सरल संचार व्यवस्था बनाता है और प्रबंधकों की मदद करता है। देखिए जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशंस का, ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम को उससे बता सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कार्य और गतिविधियों के उचित वितरण में मदद करता है। जो कुछ भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ भी आपके कार्य हैं, उसको आप किस प्रकार से करेंगे, क्या नहीं करना चाहते हैं, सब उसमें डिफाइन रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि किसी कामगार के कार्य निष्पादन को उसके दायित्व के विरुद्ध मापता है। मतलब कोई भी लेबर है उसका जो वर्क परफॉर्मेंस है, ठीक, इसके माध्यम से आप उसको पता कर सकते हैं कि वह समूह में कितना काम कर रहा है। सबका अलग अलग प्रोजेक्ट बनाया जाता है, सबकी अलग अलग अटेंडेंस रहती हैं, इस वजह से आप उसमें पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यह वर्तमान ढांचे में ज़्यादा छेड़छाड़ किए बगैर उसके आकार को छोटा या बड़ा करने में भी मदद करता है। कोई प्रोडक्ट रहे या कोई समूह रहे, ठीक, उसमें क्या होता है, जैसे कि अब मान लीजिए आप ही के पास 10 लोग हैं, 10 लोग आपके पास काम कर रहे हैं, पता चले कोई प्रोडक्ट आपका ख़राब हो गया हो, तो अब करना क्या है। तो लोग कहेंगे कि अच्छा ठीक है प्रोडक्ट बहुत भारी भी है, इसमें साइड साइड से रिमूव कर देते हैं तो प्रोडक्ट और अच्छा हो जाएगा। मतलब क्या होता है, बिना कुछ छेड़छाड़ के आप उसको सही भी कर सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है, आप उसको करना कैसे चाहेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एडवांटेज। एडवांटेज हो गया आपके गुड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें तो नहीं है। अब आगे जो नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है उसको देखते हैं। जो मेन पॉइंट स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका यहाँ से। जो मेन पॉइंट आपका स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आपको हम बता दें इन सभी मोस्ट तो हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ओनली पढ़ना क्या है, ओनली सिलेबस में आपको यही तीनों पढ़ना है। लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्हीं तीन को आपको पढ़ना है। आपके सिलेबस में यही तीन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको बताते हैं। पहले बता दें कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 5 टाइप के टोटल होते हैं, जो जिसमें से 3 ही आपको पढ़ाया जाना है। जैसे लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है कि सैन्य या रेखा संगठन, दूसरा स्टाफ संगठन या और लाइन संगठन में डिफरेंस और एडवांटेज क्या है इसको लिखना रहेगा। नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पढ़ाएंगे तो आपको हिंदी में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो यही 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 अगर आप पढ़ते हैं, इसके एडवांटेज को, इसके एप्लीकेशंस को, इसके डिसएडवांटेज को, तो आपका यहाँ से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये 2 बच्चे में जैसे कमेटी ऑर्गेनाइजेशन और मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखे रहिएगा, हो सकता है आगे आपको कभी पढ़ने को मिले। तो इन तीनों को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ये सब आपको बताएंगे हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ में। तीनों ऑर्गेनाइजेशन हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से कवर करा देंगे। इसके पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ स्टडी पे लग जाए एकदम फोकस। 20 डेज आपके पास है ओनली, लग जाए अपने स्टडी पे। छोड़ दीजिए सोशल मीडिया 20 दिन के लिए। 5 घंटे यूज करते हैं सोशल मीडिया, 1 घंटे यूज कीजिए। हम नहीं कहते मत कीजिए, थोड़ा कम टाइम कीजिए, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट ईयर है, बैक नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है। सब पढ़ा दिए हैं आपको और प्रेजेंट टाइम में पढ़ा भी रहे हैं, तो इस
सब्जेक्ट में आपका बैक तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। हिस्ट्री आप लोग अच्छी प्रकार से कीजिए और अगले लेक्चर्स में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 आपका स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी समाप्त होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपको जल्दी पढ़ा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी आपको जल्दी हम प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।